शराब दुकान का विरोध करने वाले पार्षद भूपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर प्रतिबंधात्मक धारा लगा के उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अगर सदन की मंशा हो कि वहाँ दुकान नहीं खुलनी है तो ठीक है, वहाँ भी हम दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन क्योंकि जो पूर्व में दुकान थी वो दुकान मोहल्ले के अंदर थी, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। स्टेडियम में शराब दुकान खोलना गलत बात है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और वो माहौल वहाँ पर बच्चों को जो खेल का मिल रहा है वो वहाँ पर गंदा हो जाएगा। दल बल के साथ पूरे शासन प्रशासन के लोग पहुंचे, कुछ भी मुझे ना बताया गया ना कुछ किया गया और मुझे सीधा उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया और मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम वहाँ पे उसके साथ खड़े हों। 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देश के, तो उनको लिए एक तोहफा हो मुख्यमंत्री जी का कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर के नाम से छत्तीसगढ़ का पहला शराब परिसर जो है। भिलाई निगम की सामान्य सभा आज एक बार फिर स्थगित होगी, लेकिन इस बार कारण यह था कि जिस शराब दुकान का विरोध स्टेडियम में खुलने का लगातार विरोध हो रहा था, आज वहां पर शराब दुकान खुल गई और उस शराब दुकान का विरोध करने वाले पार्षद भूपेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर प्रतिबंधात्मक धारा लगा के उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर सभा स्थगित कर दी गई। महापौर परिषद और साथियों का कहना है कि कांग्रेसी पार्षद भले भूपेंद्र यादव हैं, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो जनहित का था और स्टेडियम में शराब दुकान खोलना गलत बात है, क्योंकि वहां पर बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और वो माहौल वहां पर बच्चों को जो खेल का मिल रहा है वो वहां पर गंदा हो जाएगा, वहां पे माहौल खराब हो जाएगा और लोग वहां पे जो आते हैं वहां पे घूमने के लिए उनके लिए भी दिक्कतें होंगी। लेकिन शराब दुकान तो आज खुल गई, भारी पुलिस बल के बीच में आज शराब दुकान खोली गई, शराब का स्टॉक भी वहां पहुंच चुका है। लेकिन आज यहाँ पर सामान्य सभा स्थगित करने के बाद में अब महापौर और उनके साथी अब यहाँ से जाकर कलेक्टर से मिलने की तैयारी में है। उस समय मैंने स्वयं ने खड़े होकर हमारे रेवेन्यू के जो MIC मेंबर हैं सीजू एंथोनी जी, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर सदन की मंशा हो कि वहाँ दुकान नहीं खुलनी है तो ठीक है, वहाँ भी हम दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन क्योंकि जो पूर्व में दुकान थी वो दुकान मोहल्ले के अंदर थी, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर अस्थायी रूप से अगर सदन चाहता है तो अनुमति दे दे, अगर सदन की अनुमति नहीं है तो हम उसमें उस दुकान को वहाँ पे बंद करने के लिए भी तैयार हैं। ये चर्चा हुई और उसके बाद क्योंकि त्यौहार का समय था, चर्चा बहुत देर तक चली, लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक। आप लोगों की भी जानकारी में, आप लोग भी सदन में थे, 3:30 बजे करीब ये निर्णय लिया गया, क्योंकि उस दिन सामान्य सभा में एजेंडे भी लगभग 25 एजेंडे से ऊपर एजेंडे थे, तो बहुत समय लगेगा और त्यौहार दूसरे दिन से दीपावली का त्यौहार की शुरुआत थी। तो हमने सदन ने सबने सभापति जी से आग्रह किया कि आप दीपावली के बाद स्थगित करके दीपावली के बाद कोई दिन रख लें स्थगित बैठक को, तो जिसमें ये सब विषय पर डिटेल से चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले जब तक के सामान्य सभा का मिनट्स जारी नहीं होता, वो दुकान को नियमतः वहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये दुकान अभी संज्ञान में आए कि वहाँ दुकान अभी वहाँ पे काम चालू हो गया, जबकि जब तक के सामान्य सभा का, क्योंकि अंतिम निर्णय सामान्य सभा का होगा, सामान्य सभा अगर अनुमति देगी तो वो दुकान वहाँ संचालित होगी या कहीं पे और खुलेगी। अगर सामान्य सभा निर्णय करती है कि नगर निगम के क्षेत्र में किसी जगह पे दुकान नहीं खुलेगी तो फिर वो खोली नहीं जा सकती है। उसके ऊपर अगर शासन कोई निर्णय करता है तो वो हमको मानना बाध्य होगा, शासन अगर कोई निर्णय करता है। लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है कि शासन ने वहाँ दुकान खोलने के लिए कोई निर्णय किया है या सामान्य सभा ने। ये मेरी जानकारी में बहुत अच्छे से, आप लोग की भी जानकारी, आप लोग 7 तारीख की सामान्य सभा में भी थे और आज तो बैठक शुरू ही नहीं हो पाई। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि आज पुलिस के द्वारा हमारे पार्षद MICG में हमारे जोन के अध्यक्ष जो भूपेंद्र यादव जी है, उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, जो कि बिल्कुल गलत था। और ये जब जानकारी हम सभी के संज्ञान में आई तो मैंने खुद खड़े होकर सभापति से आग्रह किया कि हमारा एक जनप्रतिनिधि, हमारा साथी, हमारा 3 बार का पार्षद है और जोन का अध्यक्ष है, उसको बिना किसी निर्णय के अगर वहाँ पे वो गया है या बोला है, अब वो डिटेल तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, तो हम लोगों का ये फर्ज ही बनता है कि हम वहाँ पे उसके साथ खड़े हों। हम सभी पार्षदों ने मिलकर आज उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय से ये सारी बातें उनके संज्ञान में लाई, तो कलेक्टर महोदय भी हमारी बात से सहमत थे। हमारे SP साहब भी वहाँ थे, उनके भी संज्ञान में मैंने दी कि अभी उसका मिनट्स जारी नहीं हुआ है, इसलिए जब तक के मिनट्स जारी नहीं होता तब तक उस दुकान पे अभी कोई काम नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मंशा थी। और हमने उस बात को बताया कि ये बात हमने कलेक्टर महोदय से खुद की कि अगर कोई नियम विरुद्ध या कोई भी अगर कानून के को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए हम कभी किसी के उसमें भी नहीं जाएंगे।
लेकिन क्योंकि जब तक कि प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक के उसको वहाँ पे संचालन नहीं होना चाहिए था। अब वो किस लिए हुआ अभी वो, क्योंकि ये बात सुबह की है, उसके बाद हम कलेक्टर महोदय के पास चले गए थे। अभी मैं कमिश्नर साहब से बात करके जानकारी लूंगा कि क्या उसके लिए शासन से कोई निर्देश आया है या सामान्य सभा से ऊपर कोई ऐसा निर्देश आया, क्योंकि सामान्य सभा में तो अभी निर्णय हुआ नहीं है। अगर सामान्य सभा से ऊपर कोई निर्णय आया है तो वो आयुक्त महोदय जानकारी देंगे। आप बेहतर है आयुक्त महोदय से भी पूछ लें, क्योंकि ये चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन जब तक के सदन की सभा समाप्त नहीं होती तब तक उसके मिनट्स जारी नहीं होते। मिनट्स जब जारी होते हैं तभी उस जो सामान्य सभा द्वारा जो पारित किया जाता है उस पर कार्रवाई होती है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे कोई नगर निगम से तो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी आयुक्त महोदय से उसमें पूछना पड़ेगा कि क्या कोई जानकारी, कोई निर्देश शासन का आया है, तो निश्चित रूप से होगा, तभी उन्होंने वहाँ पे अनुमति दी। अभी फिलहाल भूपेन जी को जेल दाखिल किया गया नहीं, हमने कलेक्टर महोदय से हमने चर्चा की, सभी पार्षद गए थे हमारे साथ और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ये अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वहाँ पे कोई बात हो, लेकिन कोई क्योंकि नियम अभी कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि पार्षद भी उसी उसमें चले गए होंगे वहाँ पे और उन्होंने वहाँ आपत्ति की होगी, जिसके कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया होगा। अब सारी विस्तृत जानकारी तो मालूम चलेगी, आज सुबह ही जानकारी है, तब से हम लोग इसी में था और अभी हम तुरंत लौटे हैं। अभी उनको छोड़ दिया गया है और वो घर की तरफ अभी गए हैं। शराब दुकान को लेकर के सुबह से आज हंगामा बरपा हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम कुर्सीपार की एक दुकान में आज से शराब दुकान शुरू हो गई। सुबह उस शराब दुकान का विरोध करने के लिए पार्षद और जोन अध्यक्ष भूपेंद्र वहां पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, प्रतिबंधात्मक धारा के तहत उन्हें जेल भी दाखिल कर दिया। लेकिन शाम को भूपेंद्र अब मुचलके में छूट कर लौटे हैं, लेकिन ये अब विरोध दिखा रहे हैं पैदल चल करके, जेल से छूट करके ये कुर्सीपार पैदल जा रहे हैं। साथ में कई साथी भी हैं। भूपेंद्र, सुबह आप गए थे विरोध करने के लिए, सामान्य सभा में आज ये प्रस्ताव भी आने वाला था कि शराब दुकान जो है आवंटित की जा रही है, MIC में प्रस्ताव पारित हो चुका था, आपने पिछली सामान्य सभा में भी विरोध जताया था, तो किस तरह की पूरी कार्रवाई होने वाली थी और आज अचानक आपको जेल दाखिल कर दिया गया? जी, मैं सामान्य सभा के लिए निकला था घर से, फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर ऐसा दल बल के साथ पूरे शासन प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे मदिरा की गाड़ी भी आई हुई थी जो कि वहाँ पे रखने के लिए किया गया। तो वो मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा और मैं पहुँचा ही था और मुझे वहाँ 5 मिनट भी नहीं हुए थे और कुछ भी मुझे ना बताया गया ना कुछ किया गया और मुझे सीधा उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया और मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मुझे सामान्य सभा में जाना है, मुझे सामान्य सभा में नहीं जाने दिया गया और क्राइम ब्रांच की टीम थी और वहाँ पर नायक साहब थे, उनके द्वारा उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए और मुझे डालकर सीधा जेल यहाँ पे ले आया गया। तो महापौर और तमाम आपके साथी पार्षद MIC मेंबर्स भी पहुंचे हुए थे, कलेक्टर से मुलाकात की, SP से मुलाकात की, आपकी भी मुलाकात हुई महापौर जी जेल से बाहर आने के बाद में, क्या कहना है उनका? जी देखिए, वो सभी लोग आए थे यहाँ पर मेरे समर्थन में आए थे और उनका भी कहना है कि आज सामान्य सभा में ये बात आती तो उस प्रस्ताव को निरस्त किया जाता। इसमें जो है कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं थी, लेकिन मुझे सामान्य सभा में नहीं जाने दिया गया क्योंकि मैं इस बात को उठाता और प्रशासन ने जबरदस्ती मुझे यहाँ से उठाकर सीधा जेल ले आया। तो कमिश्नर साहब को इतनी जल्दबाजी क्या थी करने की? अब कमिश्नर साहब ही बता पाएंगे कि उनकी क्या मंशा है, क्योंकि ये जो आदेश है MIC से प्रस्ताव पारित हुआ था, सामान्य सभा में मिनट्स में आने के बाद ही दुकान आवंटित हो पाती, लेकिन आज दुकान को अचानक शिफ्ट किया जाना। हाँ, अब वो समझ से परे। और आज ही का दिन क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात यह है कि आज ही का दिन चुना गया है। आज सामान्य सभा होनी थी और उनको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये आभास हो गया था कि सामान्य सभा इसको नहीं, क्योंकि शहर सरकार है, सामान्य सभा जो है शहर सरकार की जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आज आप जेल से छूटने में पैदल यात्रा काहे के कर रहे हैं? जी, मैं पैदल तो जा रहा हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से, मेरा एक विरोध करने का, भाई मैं शासन से कोई मारपीट या लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, शांति से अपना हम विरोध करेंगे। और आज के बाद से ऐसा लग रहा है कि जो वो खेल परिसर है, जो कुर्सीपार का एकमात्र खेल परिसर है जिसमें 14 वार्ड के बच्चे और इवन दुर्ग, चरौदा से लेकर दुर्ग तक के बच्चे वहाँ जो एकेडमी में खेलने आते हैं, अब उस खेल परिसर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मीनिंग खेल परिसर की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा, जो कि एक प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, मुख्यमंत्री जी से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनकी मंशा अनुरूप अब उस खेल परिसर का नाम जो है, हो सकता है 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देश के, तो उनको लिए एक तोहफा हो
मुख्यमंत्री जी का कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर के नाम से छत्तीसगढ़ का पहला खेल शराब परिसर जो तो है। आप लोग का जो विरोध है लगातार अब जारी रहेगा या फिर आप अपने काम में लग जाए? जी नहीं, हम उसका बिल्कुल शांति से हम विरोध करेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। और जब तक उस दुकान को वहाँ से नहीं हटा दिया जाता, हम शांति से बैठकर वहाँ पर विरोध करेंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस तरीके से परिसर का जो परिसर के अंदर शराब दुकान शिफ्ट करने की बात की जा रही है, खिलाड़ियों के लिए एकमात्र स्टेडियम है। और सबसे जो एक बड़ा सवाल पार्षद ने भाजपा सरकार के सामने रख दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम, उस स्टेडियम का नाम है, मिनी स्टेडियम है वो, और वहाँ पर अगर शराब दुकान खुलती है तो आप सोचिए कि क्या मैसेज जाएगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि अब भूपेन यहाँ से पदयात्रा के बाद वहाँ कुर्सी पार पहुँचते हैं और उसके बाद में किस तरह का विरोध होता है, शासन प्रशासन का क्या एक्शन होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।